हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि आपका आपकी जो सोल है वो एक्चुअली आपसे वो क्या सुनना चाह रही है। बेसिकली वो आपसे क्या कहना चाह रही है वो तो है ही, लेकिन वो बेसिकली क्या सुनना चाह रही है। ठीक है, बिकॉज आई रियली फील दैट आपकी सोल जो है वो चाहती है कि आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करो, पर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर नहीं रहे हो। तो वैसी वो क्या चीज़ है वो हम लोग देखेंगे इस रीडिंग में। सो लेट्स स्टार्ट। आई थिंक योर सोल दो चीज़ें बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर आई है। पहली चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि आपकी सोल जो है ना वो भगवान का सानिध्य चाहती है। यू नो वेरी स्ट्रांगली योर सोल वॉन्ट्स टू कनेक्ट टू द गॉड एंड समवेयर आपके जो हृदय में पीड़ा है ना वो अपने ईश्वर से दूर होने की पीड़ा है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि किसी कारण से इट कुड बी बहुत ही पेटी एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, बट इट कुड बी दुनियादारी। ठीक है, इस दुनिया में आने के बाद से आप अपने ईश्वर से दूर हो गए, या इस दुनिया के लोगों की वजह से आप इस ईश्वर से अपने दूर हो गए हो, ऐसा कारण हो सकता है। ठीक है, जो मुझे चैनल हो रहा है मैं आपको बता रही हूँ ऑनेस्टली। ओके, एंड योर हार्ट इज़ लिटरली ब्लीडिंग एंड योर सोल रियली वॉन्ट्स टू हियर दैट you accepting this fact that you madly love your Lord. Okay, आपकी सोल चाहती है आपको बताना, वो चाहती है कि आपकी सोल ये बात सुनना चाहती है आपके ही हृदय से कि यू आर अ गुड पर्सन। ओके, डेफिनेटली आपकी सोल ये सुनना चाहते हैं कि आपने डेफिनेटली आप पर ऐसे इल्ज़ाम लगाए गए हैं शायद, जो जिसमें आपकी गलती नहीं थी बेसिकली। ठीक है, एंड आपने उन सारे इल्ज़ामों को अपने भीतर धारण करके रखा। उसको शायद किसी पॉइंट पर सच माना, लेकिन यू डिडंट डिज़र्व दैट एंड योर सोल इज़ लिटरली स्क्रीमिंग एंड योर सोल लिटरली, आई कैन सी फायर एलिमेंट हेयर, सो योर सोल लिटरली वॉन्ट्स टू हियर कि आप ये मानो, आप एक्सेप्ट करो कि उस सिचुएशन में आपकी गलती नहीं थी। ठीक है, अननेसेसरीली गलत इल्ज़ाम आपकी सोल नहीं लेना चाहती खुद पर। ठीक है, एंड योर सोल इज़ लिटरली ऑन फायर। ठीक है, रिगार्डिंग दिस। और आपकी सोल क्या चाहती है कि आप एक्सेप्ट करो। लेट्स सी। आपकी सोल लिटरली आपको कहना चाहती है दैट तुम ऐसे कष्ट का भार उठा रहे हो जो कष्ट तुम डिजर्व ही नहीं करते हो। ठीक है, तो ये मैसेज रिपीट हुआ है समवेयर, यू कैन से दैट। ओके, सो प्लीज़ आप गौर फरमाएं, इस मैसेज पर गौर करें। ठीक है, एंड लिटरली योर सोल इज़ एट रीच कि आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू डॉज इट। ठीक है, इट इज़ डेफिनेटली कनेक्टेड टू योर पास्ट लाइफ। पूर्व जन्मों में आपने ऐसी बातों पर यकीन करा है अपने को लेकर जो सच नहीं थी। ओके, ओके, सो नाउ व्हाट एल्स योर सोल रियली wants you to accept. ऑनेस्टली मैं आपको एक बात शेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज वी आर इन द रीडिंग टुगेदर, कि बहुत ही हैवी एनर्जीज नहीं है मैं बोलूँगी, लेकिन बहुत ही डिलेड एनर्जीज है, जैसे बहुत रुक रुक के मेरा कंठ भी चल रहा है। ठीक है, सो इट इंट्यूटिवली टेल्स मी दैट God wants to tell you that your life had been through a lot of delays. Okay, और
ये डिले केवल आपको एक बहुत ही बेहतरीन सोल में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, इवॉल्व करने के लिए है, ठीक है। डेफिनेटली इस डिले में देयर इज़ इनजस्टिस, देयर इज़, आई विल नॉट से इनजस्टिस, बट द एनर्जी इज़ समथिंग लाइक, आपको ऐसा लगता होगा कि किसी ने मेरे साथ अन्याय किया है, मेरे पैसे रोक लिए, मेरी तरक्की रोक ली, मेरा ये रोक लिया, मेरा वो रोक लिया, यू नो समथिंग यू फील लाइक दिस। बट गॉड वॉन्ट्स टू टेल यू कि डीले को तुम ये मत समझो कि कोई और तुम्हें रोक रहा है, बिकॉज नो बडी कैन स्टॉप यू। एक्सेप्ट दिस ट्रूथ, ओके। चाहे कोई कितना भी प्रपंची हो, ही इज़ नॉट ग्रेटर दैन गॉड, ओके। एंड गॉड का विल नहीं है आपको रोकने का, तो किसी को कोई अधिकार नहीं है आपको रोकने का पूरे ब्रह्मांड में, ओके। सो ये बात एक्सेप्ट करना है, आपकी सोल आपको बोल रही है इस वक्त पर, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो सोल इज विस्परिंग राइट नाउ। What else your soul wants to whisper to you, wants you to accept? आप शिकायत कर रहे होंगे शायद आपके अराउंड जैसा माहौल है अभी फ़िलहाल। आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत प्रपंची लोग मेरे आसपास है, बहुत गंदगी मेरे आसपास है, आई कैन ब्रीथ इन दिस एनवायरनमेंट, एंड गॉड इज़ समवेयर अंडरस्टैंडिंग योर पेन, अंडरस्टैंडिंग, गॉड इज़ अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। लेकिन गॉड इज़ टेलिंग यू वन थिंग, एंड योर सोल वॉन्ट्स यू टू एक्सेप्ट वन थिंग, दैट यू आर लाइक अ लोटस। आपके आसपास कीचड़ है भी, तो भी आप कमल की तरह पवित्र हो, ठीक है। तो आपकी सोल आपको यह एक्सेप्ट करने के लिए बोल रही है। आपकी सोल चाहती है कि आप इस बात को मानो, यू आर वेरी प्योर, नोबडी कैन क्रिएट malice around you, okay? This is how you are made. These are your elements, okay? Okay, what else your soul wants to whisper to you? Okay, I think आपकी सोल ये आपको बोलना चाहती है कि आपको एक बहुत बड़ा डर है, आपके मन में, आपको ऐसा मन में लगता है कि अगर इस वक्त पर चीज़ें सही नहीं हुई तो आगे कभी चीज़ें सही नहीं होंगी, ठीक है। बट गॉड वॉन्ट्स टू टेल यू दैट गॉड हैज़ अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस फॉर यू, बिकॉज गॉड नोज दैट यू लव सरप्राइजेस, ओके। और ये आपकी डेस्टिनी है, ये आपके भाग्य में है सरप्राइजेस प्राप्त करना। एकदम कहते हैं ना, वो सब प्राप्त करना जो शायद एक वक्त पर आपके मन में था भी नहीं, पर आपको एक विश्वास था कि अच्छी चीज़ें होती हैं और अच्छी चीज़ें प्राप्त की जा सकती हैं। तो वो सारी अच्छी चीज़ें भगवान आपको देना चाहते हैं इस वक्त पर, ओके। Your soul wants to accept one thing, that you're very respectable no matter what, okay? Whatever you feel, but you're very respectable and you will earn respect in this lifetime. For sure, worldwide respect. I'm not saying worldwide fame. Fame is a very, very different thing. I'm saying worldwide respect you're going to gain. You're going to raise the vibration of this earth, okay? And it will be very evident. Your soul wants you to know that आप जहाँ भी जाते होंगे वहाँ पे your कदम are like very शुभ. सो आप जहाँ भी जाते होंगे अच्छी चीज़ अपने आप ही आपके आसपास होने लग जाते होंगे. यू कैरी दैट ब्यूटिफुल ब्लेसिंग ऑफ गॉड, ओके. सो आपको जैसे मुझे फ़ील होता है कि आपके आसपास जिस रूम में आप रहते होंगे, अचानक आपके आने से आप कुछ कुछ सोच रहे हो, सपोज़ कुछ बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हो, गोइंग थ्रू अ वेरी स्ट्रॉन्ग या टफ टाइम, तब आपके आसपास के रूम के जो ट्यूब लाइट्स हैं वो फ्लिकर करने लग जाते होंगे, या बल्ब फ्लिकर करने लग जाता होगा, और आप उसको ये बोल के टाल देते होंगे कि शायद ये कोई वोल्टेज फ्लक्चुएशन है. बट गॉड रियली वॉन्ट्स यू टू नो दैट समवेयर ये आपका प्रभाव है. यूनिवर्स इज़ गिविंग यू साइंस रिगार्डिंग दैट, वेरी सटल साइंस, बट आप नहीं मानना चाहते हो, दैट्स फाइन, इट्स ओके. अगर वो सच्चाई है, अगर वो प्रत्यक्ष है, तो वो एक ना एक दिन आप वो ज़रूर मानोगे, ठीक है. सो दैट्स ओके. बट यूनिवर्स करेंटली इन दिस रीडिंग वॉन्ट्स यू टू नो दैट वो आपके प्रेजेंस से ही होता है, आपके साथ जो चल रहा है उसी का प्रभाव उस पूरे कमरे पर पड़ता है, ओके. टेल्स योर सोल रियली वॉन्ट्स यू टू नो
take some cards. आपकी रीडिंग ना इतनी स्लो जा रही है, मुझे लग रहा है कि आप लोग सब वहाँ दूसरे छोर पे बैठ के बोर हो रहे होंगे, यू नो, बिकॉज इट्स आई वुड रिकमेंड प्लीज़ आप 2x पर सुन लो इस रीडिंग को, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इतनी स्लो जा रही है. इट हैज़ टेकन ओवर मी. ओके, सो इट्स लाइक दैट. ओके, सो इंट्यूटिवली दिस टेल्स मी दैट ये इतना स्लो क्यों जा रहा है. ये आपकी रीडिंग इतनी स्लो इसीलिए जा रही है क्योंकि अकॉर्डिंग टू व्हाट लॉर्ड इज एक्चुअली टेलिंग कि इतनी सारी अखंड अनंत बातें हैं आपके सोल के भीतर जिसको शायद आपने काफ़ी वक्त से दबा के रखा था बिकॉज ऑफ योर सर्कमस्टांसेस. यू नो योर सोल इज समवेयर अनटेमेबल. ओके, एंड आपने बहुत सारा जैसे सैक्रिफाइस किया है, बहुत त्याग किया है, बहुत कष्ट सहा है. इट इज़ नॉट नॉर्मल दैट यू हैड गॉन थ्रू इन योर पास्ट or past lives. My heart is full. I'm telling you one thing. और ये जो slow energy है ना, God respects your sacrifices. God is asking you that why are you in such a hurry. Your soul wants to ask you why are you in such a hurry. आपकी जो सोल है डेफिनेटली वो कृष्ण भगवान या फिर विष्णु भगवान से काफ़ी जुड़ी हुई हो सकती है, ईश्वर से काफ़ी जुड़ी हुई, बहुत क्लोज है. ठीक है, होता है ना, भावना हमारी होती है, हमारी श्रद्धा होती है, तो बहुत इट्स वेरी क्लोज टू गॉड. ओके, श्रद्धा भी नहीं, आई वुड से बनावट ही, कहीं ना कहीं आर वेरी क्लोज टू लॉर्ड विष्णु इन सम सेंस. ओके, वेरी क्लोज टू हिम एंड हिज इमोशंस, क्योंकि ईश्वर तो खुद ही में भाव है, राइट. यस, सो गॉड रियली, योर सोल रियली वॉन्ट्स टू drag you slow because your soul really wants to tell you, whisper this to you that आप क्यों इतने हरी में हो. मैं being your soul, I doesn't want you to hurry so much. okay, क्योंकि you had gone through so much, you are overlooking it because आप 3D world में हो, you're a human being, you want to take care of your 3D world, but I am your soul और मैं तो भाई truth देखता हूँ. okay, so your soul is like, and you have to get aligned with the truth now or then. so आप मेरे पेस को रोकने की, आप मुझसे विनती करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि मैं वही कर रही हूँ जो ईश्वर चाहते हैं. because your soul and God is like just, there is no line, they are both are merged already. okay, सो मैं जो भी कर रहा हूँ, आपकी सोल जो भी कर रही है वो ईश्वर की इच्छा से ही कर रही है, आप ये समझो. और जो स्लो डाउन वो कर रहे हैं आपको, वो भी ईश्वर की इच्छा से ही कर रहे हैं. लेकिन 3D प्लेन में मैं देख पा रही हूँ दैट आपको बहुत चिंता है कि ईश्वर की इच्छाएं ठीक है, पर व्हाट अबाउट माय फियर्स, व्हाट अबाउट जिस तरीके से मैंने अपना पूरा जीवन निर्वाह किया है, एक तरीके से मेरा स्ट्रक्चर बना हुआ है लाइफ का, वो टूट रहा है. आई डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट. I used to be a confident person, but my confidence is shattering. So for this, God really wants to tell you that your confidence is not shattering. You know, truth is your true confidence. Or for some reason, God is understanding that you're going through a very tough period in your life. आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस हो रही होगी, आपको आइडेंटिटी लॉस हो रहा होगा आपका, आपको बहुत सारे काम होंगे, पर आपकी कॉन्फिडेंस पूरी शेक हो चुकी है बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप एंड यू आर आस्किंग जस्टिस फ्रॉम द लॉर्ड. सो इस पर भगवान यही बोलना चाहते हैं कि तुम जो तकलीफ़, सबसे पहली बात तो जो तकलीफ़ तुम अभी सह रहे हो कि तुम एक तरीके से रहते थे अपने ज़िंदगी में, कॉन्फिडेंट थे, स्टेबल थे, पूरी अनस्टेबिलिटी आ चुकी है तुम्हारे लाइफ में, तो जो प्रॉब्लम तुम सह रहे हो वो प्रॉब्लम
will not go in vain. वो भी रिकॉर्ड हो रहा है somewhere in the universe, and you will be repented for that. Be rest assured. If you're feeling detrimental, if you're feeling unprivileged, if you're feeling unblessed, God is telling you that तुम्हारे जो कष्ट हैं उसी का तो न्याय कर रहा हूँ ना मैं, उसी के लिए तो न्याय कर रहा हूँ. सो तो मुझ पर विश्वास बना के रखो, विश्वास पर विश्वास बना के रखो. This is what that your soul really wants to whisper, and the Lord himself, okay? God really wants to tell you something about the tough time that you're going through between the 3D and the 5D conflict. इसको हम लोग 3D and the 5D conflict बोल सकते हैं. ओके 3D आपकी कुछ और डिमांड कर रही है, 3D आपकी कंसंट्रेशन डिमांड कर रही है, 5D आपका मेडिटेशन डिमांड कर रहा है. अपनी तरफ वो कंसंट्रेशन डिमांड कर रहा है, इनर वर्क डिमांड कर रहा है. तो इस पर भगवान को डेफिनेटली कुछ बोलना है, आपकी सोल को डेफिनेटली कुछ बोलना है जो आपके सोल में दबी पड़ी है. सो लेट्स सी व्हाट इट इज़. ओके सो मैं बता दूं आप लोगों को कि आप लोगों की रीडिंग इतनी स्लो जा रही है ना कि मैं एक्चुअली बीच बीच में पॉज ले रही हूँ. ठीक है, क्योंकि मुझे मेडिटेट करना हो रहा है इस एनर्जी पर, इतना जाके मैं आपको रीडिंग डिलीवर कर पा रही हूँ. ठीक है, सो मैं आपको बता दूँ कि आपकी एनर्जी क्या कह रही है मुझे, कि God is telling you that probably you want to forget every pain in your life. Okay, जब मैं कहूँ God is telling you, it simply means your soul say wants exactly the same. Okay, your soul and the God soul is मतलब it's merged. आत्मा और परमात्मा दोनों merged हैं यहाँ पे already. Okay, so your God wants to tell you that you had been through a lot of pain, but शायद आपने ना उसे उस दर्द से बचने के लिए उसको दफन कर दिया था, जो कि बहुत स्वाभाविक है. अपने दिल में, अपने हृदय में कहीं सैबोटैज कर दिया था. ठीक है, और इसीलिए थिंग्स आर नॉट मेकिंग सेंस इन योर लाइफ राइट नाउ. ठीक है, 3D में ऐसा कुछ फ़िलहाल नहीं चल रहा है जिसको आप संभाल नहीं सकते. लेकिन आप क्यों नहीं संभाल पा रहे हो? क्योंकि आपकी सोल जो है अब वो जाग रही है. अब वो आवाज़ उठा रही है, वो कह रही है कि मेरे साथ ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है. एंड आपको अब तक जो आपने पीस अपने लाइफ में महसूस करा है, वो अपने ज़ख्मों को हालात के तले कुचला है, आपने दबाया है और दफनाया है अपने दिल में. ठीक है, सो आप एक तरीके से इसको कह सकते हो कि गड़े मुर्दे जो हैं वो भी यहाँ पे उखड़ रहे हैं. ठीक है, सो आपको वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, बिकॉज़ आप समझे इस बात को कि आपके लिए सुकून से चलना वाज कि मैं अपने पेन को सैबोटैज करती हूँ, मैं आगे बढ़ जाती हूँ. आई डोंट गिव अ डैम अबाउट इट. ओके, but now your soul wants you to articulate the meaning of the pain that you had went through, because simply it is the time. ओके उस वक्त शायद आपका संघर्ष का वक्त था, आपने अच्छे से काटा, जैसे काट सकते थे आपने काटा. लेकिन अब संघर्ष का वक्त नहीं है. ठीक है, अब रिफ़्लेक्ट करने का टाइम है कि ये सब जो हुआ वो क्यों हुआ मेरे साथ, क्या गलती थी मेरी, क्या गलती थी दूसरों की, क्या समझना है मुझे, इससे सवाल करने का वक्त आ चुका है. ठीक है, एंड इट इज़ कम्प्लीटली डिस्टर्बिंग फॉर यू इन 3D एंड गॉड इज़ अंडरस्टैंडिंग दैट. ओके, एक ही चीज़ भगवान बार बार ध्यान लेकर के मेरा जा रहे हैं उसी ओर, और वो ये है कि संघर्ष जो आपने किया है, ठीक है, पिछले वक्त में, इट कुड बी सिंस योर चाइल्डहुड, इट कुड बी जस्ट अ फ्यू ईयर्स बैक. ठीक है, उसका जो दर्द है आपने अपने सीने में दफन करके रखा हुआ है, और उसी दर्द से अब आपको मुक्ति मिल रही है. सो इसीलिए आपकी रात और दिन इतने डिस्टर्ब्ड है. ओके, God wants to tell you that you're a very peaceful soul. Okay, you don't like conflicts. And your soul wants to tell you that what you are seeking is just within you. लेकिन बिकॉज आपने इतना, आप ऐसे समझो कि एक गड्ढा है. ठीक है, दैट इज़ द डेप्थ ऑफ योर सोल. ओके,
डेप्थ ऑफ योर पर्सनैलिटी, एंड आपने उसे लिटर से भर के रखा है, ठीक है, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो एक सूखा हुआ कुआं है एंड आपने उसे लिटर से भर रखा है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ लिटर, ठीक है, एंड यू आर सेइंग दैट ओ माई गॉड वेयर इज़ माई डेप्थ, एवरीथिंग इज़ सो बैड, मतलब you need to operate that depth in order to feel good because that's you, right? बट आपने तो उसे भर के रखा है, लिटर से भर के रखा है, अपने दर्द जख्मों से भर के रखा है, और इसीलिए दैट लिटर नीड्स टू बी टेकन आउट, ठीक है, और वही काम अभी चल रहा है और आपको वो चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि वापस से वो सारी चीज़ें जो जिसने मुझे इतनी तकलीफ़ दी है वो रीसर्फेस हो जाएगी, एंड गॉड इज़ एक्सेप्टिंग दैट, ऑफ कोर्स, कि ये सोचना आपका बहुत स्वाभाविक है। एक बात तो है दैट God doesn't expect a lot from you. Your soul doesn't expect a lot from you. Your soul just wants that you surrender. Just surrender to the Lord. Just surrender to whoever you believe in, okay? And थोड़ा बस इस वक्त पर आपको अगर 3D को संभालना है ना, योर बिहेवियर शुड बी वेरी कैजुअल, डोंट बी वेरी हार्ड ऑन योर सेल्फ बिकॉज इट विल नॉट वर्क, उल्टा यू विल फील एक्सट्रीमली पेन्ड, ठीक है। सो यूनिवर्स भी आपके आसपास, मतलब आपके दिमाग में बहुत सी बातें आ रही होंगी जिसको भगवान यहाँ पर और आपकी सोल ऊट पटांग कह रही है, ठीक है। गॉड इज सेइंग दैट ये सब सवाल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। जब आप विश्वास आप करते हैं तब आप सवाल नहीं करते हैं, आप दोनों साथ में कैसे कर रहे हैं, ठीक है। यू हैव टू थिंक अबाउट इट। कृष्ण जी कहते हैं ना, विचार करके देखिए, स्वयं विचार करके देखिए। सो कृष्ण जी वॉन्ट्स यू टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस कि तुम्हें क्या कर रहे हो, सवाल भी कर रहे हो और विश्वास भी कर रहे हो, दोनों तो साथ हो नहीं सकते ना। तुम विश्वास करना चाह रहे हो पर प्रश्न इतने आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं प्रश्न इतने, ठीक है, नहीं आने चाहिए प्रश्न इतने। फ़िलहाल के लिए, इस वक्त के लिए कृष्ण जी कह रहे इतना ही पर्याप्त है तुम्हारे लिए, इतना ही सब कुछ है तुम्हारे लिए फ़िलहाल कि तुम अभी कैजुअल रहो, जस्ट गो विद द फ्लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। डोंट थिंक थिंग्स अ लॉट, डोंट यूज़ योर ब्रेन अननेसेसरीली, एंड आपको सर्चेस ऑफ हैप्पीनेस भी आते होंगे, आपको बस लगता होगा मैं थोड़ी सिली हो जाऊँ, मैं थोड़ी क्रेज़ी हो जाऊँ, तो आप हो जाओ, दैट इज़ द ओनली वे आउट फॉर यू, ओके। आपको जो ये फियर, यू कैन काउंट इट ऑन योर फिंगर्स, आपको फ़ील होता है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, आपको गिल्टी फ़ील होता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि शायद आपकी परिस्थितियों ने आपको ऐसा महसूस करवाया, शायद आपकी गलती नहीं थी फिर भी आपने तो महसूस किया ना, चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। आपको फ़ील हुआ कि आपने चीज़ें खो दी, आपको फ़ील हुआ कि मेरे लिए कुछ नहीं है संसार में, आपको फ़ील हुआ दरिद्रता, everything that you are sitting and overthinking about, it all will vanish once you are lenient with yourself. So stay lenient with yourself, that is very important in your healing journey right now. And the thing that you feel that people had made you feel that you are the culprit, you have done something wrong, आपकी वजह से कुछ हुआ है, it is all, मुझे जो ईश्वर दिखा रहा है, आपकी सोल दिखा रही है कि ये सब आंसू बनकर आपके दिल में इट इज़ इनग्रेव्ड, ओके, एंड आपको उस इनग्रेव जो वो हो के रखा है ना, आपको उसको हटाना है, आपको मिटाना है उस चीज़ को, और वो चीज़ खुद मिट रही है, ठीक है। इट इज़ वो सारे जो आपके विचार है ना, या जो एहसास है, वो कैसे निकलेंगे आपके शरीर से, आंसू बन के निकलेंगे, ठीक है। विल क्राई ऑन दैट, क्योंकि वो गलत है इल्ज़ाम। अगर वो आपके इल्ज़ाम सही होते, जो ईश्वर मुझे कह रहे हैं, अगर वो इल्ज़ाम आपके सही होते तो आपको वो आप आत्मसात करते, वो आप अपने भीतर वो जज्ब्स होता, और वो आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता, आपको तकलीफ़ ना देता, ठीक है। जैसे जो लोहा टीना होता है ना, हम उसे पीटते हैं ताकि हम उसका कुछ बना सकें,
लेकिन सुनार क्या करता है, वो फूंक मार के सोने को आकार देता है। सो आप सोना हो, आप पीतल नहीं हो जिसको कोई ठोके। ओके, गॉड हैड मेड यू लाइक दैट एंड गॉड इज़ वेरी वेरी हैप्पी दैट यू आर हिज क्रिएशन। भगवान आपको कह रहे हैं कि आपको एक और चांस ज़रूर मिलेगा, विश्वास रखो इस बात पर। आपके दिल में वो दर्द बन के इसलिए है क्योंकि वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपकी सोल क्या विस्पर कर रही है आपको इस वक्त पर। आपकी सोल आपको यही कहना चाहती है कि वो गलत है, वो इल्ज़ाम गलत है तुम्हारे ऊपर। इसीलिए वो तुम्हारा कोई भला नहीं करा, बल्कि आंसू बन के तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है। अगर कोई सच में, अगर किसी ने कुछ गलत किया होता ना, गॉड इज़ हैविंग अ वेरी क्लोज आई ऑन यू बाय द वे। सो अगर भगवान यही कह रहे हैं कि अगर आपने सच में गलत किया होता तो ये जो दर्द है वो आपको, आपके चरित्र को आकार दे रहा होता, आपको किसी सही जगह पर, सही दिशा पर लेकर जा रहा होता, जिसको हम लोग मुक्ति या मोक्ष कहते हैं। जीवन में एक सुकून, सैल्वेशन की ओर लेकर जाता। पर ये केवल आपको दरिद्रता की ओर लेकर जा रहा है, केवल दुख दे रहा है आपको। सो ये प्रूफ नहीं करता कि आप गलत हो, ठीक है। ये तो खुद में खुद ही सिद्ध कर रहा है कि आप सही हो, आप पर एक तरह से अन्याय हो रहा है। ये आपकी सोल आपको कहना चाह रही है कि ये सारा दर्द जो आपने अपने सीने में साध के रखा है, ये आपके ऊपर अन्याय है और कुछ नहीं है, ठीक है। सो यही बात है जो आपकी सोल चाहती है आपको बताना। आपकी सोल चाहती है कि आप मानो, आप एक्सेप्ट करो जो आप नहीं कर पा रहे हो। एंड कैसे कोई करेगा? एवरीथिंग इज़ सो ब्लर, एवरीथिंग इज़ सो मतलब कितनी सारी चीज़ें हैं, कितनी सारी मिलियंस ऑफ थिंग्स आर देयर बरीड एनक्रेव्ड इन योर सोल, ठीक है। सो गॉड इज़ अंडरस्टैंडिंग दैट इट इज़ नॉट ईजी फॉर यू टू do process all these emotions in a day. That's why God wants to tell you that your healing is a journey and you have to trust, you have to keep on going. एंड जैसे भगवान हैज़ टेकन ओवर यू, सो वो बस कह रहे हैं विश्वास करो। और जब विश्वास करते हैं तो प्रश्न नहीं करते हैं, ये बात याद रखो, ठीक है। बहुत सारी चिंताएं, चिंता क्यों है आपको? आप जैसे पर्सन को चिंता क्यों है? आपका प्रश्न ये होना चाहिए, ना कि ये कि आप उस प्रश्न पर आप ओवर थिंक कर रहे हो। एंड व्हेन यू स्टार्टेड ओवर थिंकिंग, जस्ट नो दैट यू डोंट डिजर्व टू थिंक ऑल ऑफ दैट, ओके। जेन्युइन थिंकिंग आपकी आत्मा एक्सेप्ट करती है, पर अननेसेसरी थिंकिंग आपकी आत्मा को ठेस पहुंचा रही है, okay. So this was your reading, my dear people, and thank you very much for joining, and God bless you.